अलीज़ा आपी वो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। नुमान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। मैंने उसको बहुत मना किया था कि वो मुझसे निकाह ना करे। मैंने उसे बहुत रोका था पर उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया। रिश्तेबाजी मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो मुझे ले तो नहीं जाएगा ना अलीज़ा आपी? मुझे ले तो नहीं जाएगा ना? नहीं, कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहूंगी आपी, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, प्लीज। कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम चाहती हो ना कि गलती करने वाले को सजा मिले? हाँ? तो बस तुम्हें मेरे साथ चलकर इंस्पेक्टर साहब को बयान देना होगा। नहीं आपी, मुझे किसी इंस्पेक्टर को कोई बयान नहीं देना। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज आप मुझे कहीं मत लेके जाए। मुझे किसी को कोई बयान नहीं देना, उसे सजा मिल जाएगी। बस आप मुझे छुपा लें प्लीज आपी। नेहा, तो फिर उसको सजा कैसे मिलेगी? कौन सी सजा आपी? मिल जाएगी उसको सजा। अल्लाह है ना, वो उसको खुद सजा दे देंगे। उसे सजा जरूर मिलेगी आपी। मुझे नहीं जाना। बस करो नेहा। क्या हो गया अलीज़ा आपी, आप क्यों डांट रही हैं उसको? हालत देखें उसकी, कल से पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है वो। उसके दिमाग पे असर हुआ है। छोड़ दें उसको कुछ देर के लिए। इस वक्त उस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे। सजा तो मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। अम्मा, कैसा लगा आपको नया घर? अच्छा है बेटा, बस वो पहले वाले घर से थोड़ा छोटा है। छोटा है मगर इसका किराया कम है अम्मा। पता नहीं महल्ले वाले कैसे हैं यहाँ के। तुम किसी को जानते हो यहाँ पर? मैं सारा दिन अकेले यहाँ क्या करूँगी? अम्मा, आपको किस बात की टेंशन? आप तो मिनटों में सहेलियाँ बना लेती हैं। सुबह तक देखना 2-4 सहेलियाँ बन चुकी होंगी आपकी। बेटा, ये सब अपनी अपनी ज़बान होती है। इंसान चाहे ना तो प्यार से जानवर को भी अपना बना लेता है। चलो सामान उठवाओ। हाँ। ये इस वक्त कौन आ गया? देखता हूँ, शायद माली मकान होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सामान ले आए? जी आंटी। और घर वाले भी आ गए? जी जी, अम्मी अंदर ही आ जाएं आप। कौन है बेटा? अम्मा, ये माली मकान शकूर भाई की वाइफ है। अच्छा अच्छा, तो ये कहो ना घर की मालकिन आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा अभी चूल्हा तो जला नहीं होगा, नए शिफ्ट हुए हो, आलू के पराठे लाई थी आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा ये अंदर रखो। ला मैं रख देता हूँ। और घर पसंद आया आपको? अच्छा लगा? हाँ अच्छा है, बस अभी सामान सारा बिखरा हुआ है ना, तो बैठने की जगह नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे एक बात कहूँ, आपका एक ही बेटा है, हमारे पड़ोस में ज़रा कोशिश करिएगा कि ध्यान रहे। वैसे हमारा मोहल्ला है बहुत अच्छा, मगर कुछ लोगों की वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं। मैं हूँ यहाँ,
आपको किसी चीज़ की तकलीफ होने नहीं दूंगी, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक कह दीजिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से नुमान फिर आएगा, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो भी सिर्फ निकाह में 3 बार कबूल है बोलना। ये दस्तखत नहीं करेगी, अंगूठा लगाएगी। कहाँ लगाना ये बता। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। नेहा, नेहा, क्या हुआ हया? लीजिए आप ही, नेहा कहीं भी नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई वो? पता नहीं। नेहा, नेहा, नेहा आपके घर तो नहीं आई? कहाँ चली गई है? नेहा, 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 छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। छोड़ो। नेहा, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, किधर? अलमीर, चलो अंदर। आप ही छोड़े, छोड़े आप ही मुझे। आप ही छोड़े मुझे, आप ही छोड़े। क्यों छोड़ू? किसके लिए छोड़ दूं तुम्हें? मरना चाहती हूँ मैं। मरना चाहती हो तो पहले हमें क्यों नहीं मार देती? तुम्हारे बाद हम कौन सा सुकून से रहेंगे? ये सोचा है तुमने हया और मेरे लिए? अली से आप ही क्या हो चुप गया? करो तुम, बीच में मत बोलो, जवाब दो। ठीक तो कह रही है, आप प्लीज खुद को संभालें।
आप चुप करें। ये हमारे घर का मामला है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हाय, आप नेहा को अंदर लेके जाओ। कहीं नहीं जाएंगी ये दोनों। हाय, आप नेहा को अंदर लेके जाओ। क्या हो गया नेहा? क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। कैसे छोड़ दें अकेला? और क्यों छोड़ दें तुम्हें अकेला? अच्छा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मैं हो रही हूँ? परेशान मेरी वजह से आप लोग हो रहे हैं। मुसीबत बन गई हूँ मैं आप लोगों पर, और कितनी परेशानियां उठाएंगे। नेहा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। तुम खुद को रिलैक्स करो। मैं अली से आप ही को देख कर आती हूँ। लीजिए, मुझे माफ कर दें। मिस्टर अलमीर, आपने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी बहन को बचाया, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे अपनी सफाई में कुछ तो बोलने का मौका दें। एक दफा मेरी बात सुन लें, उसके बाद मैं सारी जिंदगी आपसे राब्ता नहीं करूंगा। मौका वहां दिया जाता है जहां कुछ कहने और सुनने के लिए बचाओ। प्लीज अली से एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने कहा ना, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। मेरे दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। प्लीज उस बोझ को उतारने में मेरी मदद करो। शराफत इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी और मोहल्ले वाले। ठीक है आपने, मैं यही डिजर्व करता हूं। उस दिन के बाद से मैं जलील होता आ रहा हूं। जलालत जैसे मेरे मुकद्दर में लिखती गई हो। तुम मुझे डांटो, गालियां दो, बुरा भला कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? आपको माफ कर दूं, जिसकी वजह से मेरे बाबा की जान चली गई? जिस दिन बेटी की डोली उठनी थी, उस दिन बाप का जनाजा उठाया गया। कितनी आसानी से कह दिया कि माफ कर दूं। मैं आपसे नफरत के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती मिस्टर अलमीर। क्या लगता है आपको आपके एक्सक्यूज करने से, बार बार आंसू बहाने से मैं आपको माफ कर दूंगी? सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? हरगिज नहीं। मैं जिस अजियत से गुजर रही हूं, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सोचना तो दूर, आप तो महसूस भी नहीं कर सकते। महसूस करने के लिए भी दिल होना चाहिए। चले जाइए यहां से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझसे जो गुनाह हुआ है, उसका अज़ाला मैं सारी जिंदगी नहीं कर पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
अंदर चलें, अंदर चल। अम्मी, ये पैसे रख लें। हटाओ इन पैसों को यहाँ से। अम्मी, ये पैसे आपके लिए हैं, आप क्यों नहीं लेंगी? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे। अम्मी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हैं। मैं बेटा हूं आपका, मेरे पैसों पर आपका हक है। फिर आप पैसे क्यों नहीं लेती हैं? अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे तुम्हारे बाप को। उनकी पेंशन मेरे लिए काफी है, तुम्हारे इन पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। अम्मी, अम्मी, मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझसे पूछेंगी नहीं मैं कहाँ था, मैं 2 दिन कहाँ रहा हूं? जब तुम्हें रिश्तों की परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। अम्मी, मेरी आखिर गलती क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? इतने भोले मत बनो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती। हक हलाल के थोड़े पैसे भी बहुत होते, मगर नहीं, तुम्हें तो रातों रात अमीर बनना है ना। अम्मी, अब्बा की पेंशन से शौक पूरे नहीं होते, पेट नहीं भरते। लेकिन मैंने तो अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाया था ना। सोचा था मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा, मुझे वो सुख देगा जिससे मैं सारी जिंदगी महरूम रही। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सुख दुख में बदल जाएंगे। अम्मी, मैंने भी अपने हालात बदलने के लिए अपने आप को बदला है। किसी को लूटने से, उन्हें धोखा देने से हालात नहीं बदलते, बल्कि लोगों की बद्दुआएं लगती। बेटा छोड़ दे ये सब काम, सच्चे दिल से ऊपर वाले से तौबा कर ले। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो सबको माफ कर देता है। जो लोग सुधरने के बजाय सफाइयां पेश करते रहते हैं ना, वो सफाइयां ही देते रहते हैं, सुधर नहीं पाते। नुमान इंस्पेक्टर के पास क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर के नाम पर नेहा भी चौंक गई थी। आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है? कहीं इंस्पेक्टर नुमान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्योंकि दोनों की मंजिल तो एक ही है, हमें परेशान करके अपना मकसद पूरा करना। इस राज से तो मुझे पर्दा हटाना ही पड़ेगा। अम्मी हमेशा मुझे ये गलत कहती हैं। कैसे समझाऊं अम्मी की दुनिया शराफत से जीने नहीं देती, इनसे इन्हीं की ज़बान में बात करनी पड़ती है। लेकिन अम्मी जान को कभी समझ नहीं आएगी, उल्टा मुझे ही बुरा कहेंगी।
नुमान, टेबल पे खाना लगा दिया है, खाना हो तो खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। वैसे भी औकात रह गई है मेरी इस घर में। अम्मी का मूड खराब है, नेहा के बारे में सुबह बात करूंगा। पता नहीं अम्मी कौन सा बम फाड़ेंगी। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपको रोना आ रहा है, आप रो लें, लेकिन खुद पर इस तरह जुल्म मत करें आप ही। अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं डट कर मुकाबला करूंगी। कभी नहीं रोऊंगी। नेहा कहाँ है? कमरे में है। धोखे में मिली हुई चोट को भरने में बहुत वक्त लगता है। जो हाल तुमने मेरी बहन का किया है ना नुमान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा भी यही हाल करूंगी मैं। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि अपना दर्द भूलकर अपनों के दर्द के साथ जीना पड़ता है। लीजिए, अपने दुख तो मैं कब के भूल चुकी हूँ खाला। अब तो अपने दुख और दर्द का एहसास भी नहीं होता। मैं तो हर वक्त अपनी बहनों के सुख के लिए दुआ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी नेहा के साथ ये सब हुआ। अलीजे, हौसला मत हारो। कुछ चीज़ें वक्त बहुत अच्छी तरीके से इंसान को समझा देता है। कुछ इंसान बुरे वक्त को भी अच्छा वक्त समझ लेते हैं खाला, और खुशफहमी की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे इंसानों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि नौमान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बुरा मत मानना, नेहा को नौमान के साथ रुखसत कर दो। क्या कह रही हैं खाला? ऐसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी बहन को रुखसत कर दूं? कभी नहीं। तुम अकेली हो, ऊपर से 2 बहनों का बोझ, और वो भी ऐसे हालात में। खाला, हालात जैसे भी हों, मैं अपनी बहनों को बोझ नहीं समझती। दिल के बोझ का क्या करोगी? अब तक तुम दिल से सोच रही थी,
और अब दिमाग से सोचो। और निकाह तो वैसे भी दोनों का हो गया है, अगर वो नेहा को वापस नहीं लेकर आता तो ऐसे में इज्जत बच जाती क्या? नहीं खाला, नेहा का निकाह नहीं हुआ। मुझे पता है तुम फैसला दिल पे पत्थर रख के करोगे, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर जानने वाला है। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कैसे आना हुआ खाला? नाराज़गी अपनी जगह है बेटी। हम अच्छे मोहल्लेदार होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। हमारे अंदर भी दिल है, हम भी बेटियों वाले हैं और बेटियों का दुख समझते हैं, तो अफसोस तो बनता है ना। कौन सा दुख? किस दुख की बात कर रही हैं आप? नेहा के साथ जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। दुआ है कि किसी के बेटी के साथ ऐसा ना हो। हाँ बहन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह बचाए ऐसे बुरे वक्त से। वैसे नेहा ने बेवकूफ़ी कर दी। अगर अलीज़े को बता देती कि शादी करनी है तो वो इनकार थोड़ी ना करती, और यूं धूमधाम से शादी भी हो जाती और मोहल्ले में बदनामी भी ना होती। बच्ची है ना बेचारी, सोचती होगी 2 बड़ी बहनें हैं, भाग के शादी कर लेती हूँ। मेरी बहन भागी नहीं थी, उसको नुमान ने अगवा किया था, उससे जबरदस्ती निकाह कर लिया था, और ये एक जुर्म है। चलो कान इधर से पकड़ो या उधर से, शादी तो हो गई ना। मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। जमीला बहन, मैंने तो सुना है 1 महीने बाद रुखसती है, बारात लेके आएगा नुमान। और क्या पता कि आए ही ना। मुझे तो लगता है उसका मतलब पूरा हो गया, अब वो नहीं आएगा। बेचारी सारी उम्र बहनों पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। कितनी घटिया सोच है ना तुम लोगों की। आए हाय, हमने ऐसा क्या कह दिया? लो रशीदा, तुम ही कह रही थी ना कि चलो चलते हैं, बच्चियों के सर पे हाथ रख देते हैं, माँ बाप नहीं रहे उनके। अरे जमीला बहन, मुझे क्या पता था ये हमारे साथ इस तरह का सलूक करेगी। मैंने तो जब नेहा के बारे में सुना, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब तुम लोग खुद यहाँ से निकलोगे या मैं खुद निकालूं? आए हाय, इंतहाई खुदगर्ज तोता चशम मतलब परस लड़की है ये। चलो रशीदा यहाँ से जाओ, यहाँ से। हमारी नेहा हम पे बोझ नहीं है। टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं अलीजे। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, मैं हूं ही नफरत के काबिल। मैंने अलीजे के ख्वाबों का चकनाचूर कर दिया, गिरजा गिरजा कर दिया। मैंने अलीजे का भरोसा तोड़ा है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। याद है मुझे कितना भरोसा था अलीजे को मुझ पे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फिर पहले आप कहें। नहीं, आप ही कह दें। आप बोले, मैं सुन रहा हूं। मुझे कभी भी अपनी किस्मत की लकीरों पर यकीन नहीं रहा, मगर जब आप मेरी जिंदगी में आए तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन आने लगा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे चुना। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। आप कुछ कहने वाले थे ना?
हाँ, लेकिन अब कुछ कहने और सुनने को बचा ही नहीं। काश मैं उस वक्त सब कुछ कह देता, हर बात क्लियर कर देता, तो शायद आज रशीद चाचा जिंदा होते, अलीज़े इतनी परेशान ना होती। नुमान की दुल्हन बन गई नेहा और बाकी बची अलीज़े और हया। अब हया के नसीब में कौन लिखा है ये मेरी टेंशन नहीं है। हाँ, अलीज़े तो मेरी किस्मत में लिख दी गई है। ये बात तो उसको बताना बनती है। वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो लिखा हो उसको वही मिलता है। अब अलीज़े की किस्मत में मैं लिख दिया गया हूं। फुप्पो जो पैसे देकर गई थी वो सब खत्म हो गए, दुकान से भी कुछ नहीं आ रहा। अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। क्या करेंगी आप? क्या मतलब? ये सब कुछ आप मुझे सिर्फ तसल्ली देने के लिए कह रही हैं, जबकि आप खुद भी जानती हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कहां से आएंगे पैसे आप ही? हया, तुम कैसे बात कर रही हो? और कैसे बात करूं मैं आपसे? पूरे मोहल्ले ने हमारा बाइकाट कर दिया। कुछ चंद रिश्तेदार बचे थे, वो अब मुंह भी नहीं लगाते। बाहर निकलने से डर लगता है। कुछ नहीं होगा। बाबा कहते थे हालात जैसे भी हों घबराना नहीं चाहिए। और ये कुछ ही दिन की परेशानी है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हें ये बुरे दिन याद भी नहीं आएंगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला कर लिया? मैं जॉब करूंगी। जॉब? नहीं, तुम जॉब नहीं करोगी। ये किसका फोन आ रहा है बार बार? आप काट क्यों रही हैं? किसी का नहीं, मैं दुकान पर जा रही हूँ, तुम नेहा का ख्याल रखना। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया आप ही। इस पर हम शाम को बात करेंगे। आप माने या ना मानो, जॉब तो मैं करके रहूंगी। उसकी इतनी जरूरत कि मेरा फोन काटे। खुशकिस्मत है जो मैं इतना प्यार करता हूं उससे। अब अलीज़े को
अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। इकबाल, इकबाल! यस सर। फौरी गाड़ी निकालो। सर कहीं जाना है? नहीं, उसमें बैठना है। जाओ। यस सर। अब अलीसे को छोटा सा एक ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। देखते हैं दोस्ती का पैकेज ऑन करती है या फिर दुश्मनी का। ये लो बहन चाय। शुक्रिया बहन। आज खाना बाहर से मंगवा लिया था, कल से इंशाल्लाह खुद बनाऊंगी। अरे ये उम्र तो बहू से खिदमत करवाने की है, तुम अपने बेटे की शादी क्यों नहीं कर देती? मेरा अब्दुल रहमान मानता ही कब है, जब भी बात करती हूँ टाल मटोल कर जाता है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो या इस मोहल्ले में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भाई इस मोहल्ले का तो नाम ना लो। क्यों, क्या हुआ इस मोहल्ले को? अलीजे का नाम सुना है तुमने? नहीं, कौन? अरे यही 2-4 घर छोड़कर रहती है, 2 बहनों के साथ परचून की दुकान चलाती है, बड़ी बेशर्मी है। क्यों, क्या किया उसने? क्या बताऊं, कोई एक हो तो बताऊं ना। इन बहनों की वजह से सारा मोहल्ला बदनाम हो रखा है। अजीब अजीब लोग आते जाते हैं, एक इंस्पेक्टर को भी काबू कर रखा है और उसी से मोहल्ले वाले को डराती हैं। 2 दिन पहले अलीजे की छोटी बहन किसी मोबाइल चोर के साथ भाग गई थी और निकाह करके वापस आ गई। बड़ी बेशर्म है तीनों बहनें। क्या? आप अब्दुल रहमान को बचा के रखिएगा इन लोगों से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इस महल्ले में घर नहीं लेना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बताने का मकसद तो यह है कि तुम इनसे ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाना। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हाँ। निकाह किया है हमने। तुम इन्हें बताओ ना कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी प्यार करने वाले किसी से डरते थोड़ी हैं। अरे हाथ क्यों बांध रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप तो बड़ी हैं, उसको दुआएं दें, उसको रुखसत करें। देखिए, 1 महीने का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बारात लेकर आ जाऊंगा सारे काम करके, जब तक ये आपके पास मेरी अमानत है। नेहा, क्या सोच रही हो? लोगों के बारे में। लोगों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते। आप ही यही तो सोच रही हूँ कि लोग मेरे बारे में कैसी बातें बना रहे होंगे। लोगों का तो काम है बातें बनाना, और वो कभी भी बाज नहीं आएंगे। आप ही, लेकिन उनका मुंह तो बंद करना होगा ना। ये कैसी बातें किए जा रही हो तुम नेहा? तुम्हें आराम करना चाहिए। हयापी, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? नहीं मेरी जान, जिंदगी मुश्किल नहीं होती। जिंदगी से जुड़े हुए दुख जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। आप ही, मगर मेरे साथ बस, जो वक्त गुजर गया उसे याद करने की जरूरत नहीं है। एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। लेकिन मेरे मुकद्दर में ऐसा क्यों लिखा था? इतना मत सोचो नेहा, बैठो, शाबाश, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए किचन से कुछ लेके आती हूँ।
नुमान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। मुझे तलाक देकर इस अज़ियत से निजात दिला दो। पीछा छोड़ दो मेरा और मेरी बहनों का। मुझे तलाक देके इस अज़ियत से निजात दिला दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इस अज़ियत से, इस जिंदगी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज। या अल्लाह। नोमान, नोमान, क्या हो गया अम्मा? बेशरम, पूछ रहा क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? बेशरम, बेहया, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। आखिर आपको हुआ क्या है? क्या बात हुई है? ये क्या किया है तूने? अम्मी आखिर बात क्या? आप इतना भड़क क्यों रही हैं? तूने शादी कर ली है, बता। ये किसने कहा है आपसे? मैं तेरे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ, मुझे बता, तूने शादी की है? अम्मी का इमरान आया था। मैं तेरे मुंह से सच सच सुनना चाहती हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोलना। इस इमरान को तो मैं छोड़ूंगा। इमरान ने मुझे कुछ नहीं बोला है। अम्मी आपको कसम है, आप सच सच बताएं कि आपको ये सब बातें किसने बताई? बताएं। फोन आया था तुम्हारी बीवी का, तलाक मांग रही थी तुमसे, वो तलाक मांग रही थी। क्या करने जा? नोमान, नोमान, मेरी बात सुन नोमान। बेटा मेरे को सामान चाहिएगा। बेटा मैंने आपसे कहा है सामान चाहिए मुझे। जी जी, क्या चाहिए? देखें इसमें ये लिस्ट है मेरी। 5 किलो तेल, 2 किलो घी और आटा वगैरह। जी मिल जाएगा। बिल्लू, जल्दी से ये सामान लेकर आ। जी बाजी अभी लाया। जी बस अभी ला रही। आज तो कमाल हो गया बिल्लू। जी एलिज़ा जी, आज तो ऊपर वाले ने हम पर बहुत करम किया। मुझे भी यकीन ही नहीं आ रहा। अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खुशी का मौका हो और इंस्पेक्टर हैदर ना आए, ये कैसे हो सकता है? अब आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया। सर जी, लोगों का रश लग गया है बाहर खरीदारी करने के लिए। कैसे रोकूं इनको? उनसे कह दो कि दुकान बंद हो गई, कल आना। चलो भाई आप लोग जाओ, चलो दुकान बंद हो गई है। आप हैरान क्यों हो रही हैं अलीज़ा जी? ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। मेरे कहने पर लोग लाइन बना के सौदा खरीद रहे हैं। वैसे दोस्ती में ये सौदा महंगा नहीं है। अगर आपको मुझसे कहीं इश्क हो गया तो समझे सारा शहर आपका। हाँ, बकवास बंद करें अपनी और दफा हो जाएं यहाँ से। बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं आपको।
ओए बिल्लू, अपनी आपी को ठंडा पानी पिला, दिमाग ठंडा हो जाए ना तो ये सोचे, दोस्ती की ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, वरना दुश्मनी का पैकेज खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। बहुत बुरा किया तुमने नस, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। चलो ये क्या है? छोड़ो नुमान! तमाशा बना दी। चलो चलो मेरे साथ, चलो 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 उधर जाओ, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे नुमान! आज तो तुम्हें लेके जाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नुमान, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, जाने दो मुझे, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने नुमान। नेहा, नेहा मेरी बहन। अली से आप ही मुझे बचा लेंगे, मुझे अली से आप ही। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गई हूँ ना। ओ मैडम, ये ड्रामे बंद करो, बस बहुत हो गया। मैंने कहा आंखें नीचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तुम हाथ लगाने की बात कर रहे हो, ये बीवी है मेरी, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। चलो क्या मुझे छोड़ो नेहा, छोड़ो मेरी बहन को, मेरी छोड़ो, छोड़ो। अगर मुझे रोकने की कोशिश की ना, गोली चलाने में देर नहीं करूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई अलीज़ा जी पे गन तानने की? सर आप मुझे। शट अप! बाजी पलट गई है। अब अगर तूने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत की ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा मैं। जाओ यहां से, आउट! अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बच्ची है, डर गई है, अब जाएं। चलो नेहा। इंस्पेक्टर हैदर एक हिस्ट्री का नाम है। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। कहाँ गए थे तुम? बोल, कहाँ गया था? कहाँ से आ रहा है? मेरा बात करने का मूड नहीं हो रहा है। उस लड़की के घर गए थे ना? वो तुझसे तलाक क्यों मांग रही थी? दिमाग खराब हो गया नेहा का। बड़ा जुल्म किया है तूने नुमान। ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तूने एक लड़की के साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया जो तुझसे निकाह के लिए राजी भी नहीं थी। तू कैसा हो गया नुमान? अम्मा चुप करो। मुझे तो शर्म आ रही है सोचकर, मेरा सर झुका जा रहा है। उस लड़की की आवाज मेरे कानों में अभी तक सुनाई दे रही है। डरो उस वक्त से कि कहीं तुम्हें कोई बद्दुआ ना दे दे वो। अम्मा, अम्मा नाराज मत। नाराजगी की परवाह है तुम्हें? और वो लड़की जिसकी तुमने जिंदगी बर्बाद की है, अपनी गलतियों पे शर्मसार होने के बजाय कसूर तुम्हारा भी नहीं। तुम्हें तो छीनने की आदत पड़ गई है ना। अम्मा सच्चा प्यार करता हूं मैं नेहा से। बकवास बंद करो। अपनी गलती को तुम प्यार का नाम दे रहे हो। जो लोग प्यार करते हैं ना, वो इस तरह कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। और तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता।
मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं हिमायत नहीं करती तेरी ऐसी हरकतों की। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो अम्मा। बस कर दो नेहा। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश। आपी, मैं नुमान के साथ कभी नहीं जाऊंगी, मैं मर के भी उसके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते, तुम कहीं नहीं जाओगी। अलीज़े आप ही है ना, तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। आज अगर इंस्पेक्टर साहब नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अलीज़े आपी, वो इंस्पेक्टर नुमान। क्या हुआ, किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं, तुम नेहा का ख्याल रखो, मैं अपने कमरे में जा रही। हाय आपी, वो इंस्पेक्टर। बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। बस। अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी बहनों की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगी मैं। अपनी बहनों के दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मुझे ही कदम उठाना होगा। तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक नुमान नेहा को तलाक नहीं दे देता। खाने पर क्यों नहीं आए? हम वेट कर रहे थे ना। बस आप ही भूख नहीं है। भूख तो थी, ये कहो कि तुम शर्माते बहुत हो। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि ये तुम्हारी अपनी सगी बहन का घर है, किसी गैर का नहीं। जो भी चाहिए हो मांग लिया करो, शर्माते क्यों हो? देखो तो सही क्या हालत हो रही है तुम्हारी। क्या सोचते रहते हो हर वक्त? जी आप ही, भला मैं क्या सोचूंगा? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, खाना खा लेना। अलमीर, तुम्हारी अलीजे से बात हुई? जी। क्या हुआ? तुम अलीजे का नाम सुन के इतना गुमसुम क्यों हो गए? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी बहन हूं अलमीर, बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुम्हें। तुम अलीजे के लिए वापस आए हो ना? आप ही, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये भी एक सच है कि अलीजे ने बहुत दुख सहे हैं। रशीद चाचू की मौत के बाद वो टूट गई है और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। आप ही, मैं अलीजे से माफी मांगने आया। बस एक दफा मुझे माफ कर देना तो मैं चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं नहीं जानती कि अलीजे तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन अलमीर, तुम्हें अम्मी और बाबा से भी माफी मांगनी चाहिए।
बाबा तुम्हारी इस हरकत से बहुत दुखी है अलमीर। वो रशीद चाचू की मौत का जिम्मेदार भी खुद को समझते हैं। अभी मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती, फैसला तो तुम्हारा ही होगा। मैं तो बस मशवरा दे सकती हूँ। खैर, फैसल ने मुझसे चाय मांगी थी, मैं चलती हूँ। अभी कब जाना बाबा से मिलने? तुम जाओगे बाबा के पास? अभी मैं पहले ही बहुत रिश्ते खो चुका हूं और रिश्ते नहीं खो सकता। मैं जान गया हूं कि रिश्ते खोना कितना अजियतनाक होता है। मेरा प्यारा भाई, चलो तुम जल्दी से खाना खाओ, मैं फैसल को चाय देकर आती हूँ।